So, today we are going to start the unit 13, that is surface areas and volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक दो बातें बताना ज़रूरी समझता हूं. नंबर फर्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ये एक ऐसा यूनिट है जो टॉर्चरिंग है, मीन्स जिससे टॉर्चर होता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. जस्ट जब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ते हैं, यू नीड टू डू इज कि आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है इस चैप्टर की तरह. नंबर सेकंड थिंग इज यू नीड टू मेमोराइज ऑल द फार्मूलाज जो इस चैप्टर में लगती है. मीन्स फार्मूला आपको एक एक करके याद करनी पड़ेगी. नंबर नेक्स्ट थिंग इज कि फार्मूला को याद करने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको उन फार्मूलाज का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जो चार्ट आप घर में किसी भी जगह लगा सकते हो, या बैग में लगा सकते हो, या बुक में लगा सकते हो. तो वो चार्ट आप रेगुलरली देखिएगा, जिससे आपकी फार्मूला जो होती है वो दिमाग में ताज़ा रहेगी. ठीक. एंड नंबर नेक्स्ट थिंग इज कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपका प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस इसका प्रैक्टिस आप रेगुलरली नहीं करोगे तो आप ये चैप्टर पूरा का पूरा भूल जाओगे. सो यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस वेरी चैप्टर. ठीक है. बाकी आप ध्यान दे दो, आप मन लगा के पढ़ो, आप फार्मूलाज याद रखो, जो मैंने बोला वैसे ही चलो ऑफ. आई गारंटी एंड आई बेट यू कि देयर विल बी नो डाउट इन दिस चैप्टर. पहले तो इस चैप्टर का कोई भी शक आपको नहीं रहेगा इस चैप्टर में. नंबर सेकंड थिंग इज कि आपका कोई भी मार्क्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा. नंबर थर्ड थिंग इज कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के रिलेटेड किसी भी क्लास में. ठीक है. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट, अगर हम चैप्टर को देखें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. दो टर्म्स का बना हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अगर मैं जनरली देखो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे 2D फिगर्स, मीन्स कि अभी तक हमने सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर्स की है. 2 डायमेंशनल फिगर्स में हमारा क्या क्या आता है, हमारा सर्कल आता है, हमारा ट्रायंगल आता है, हमारा रेक्टेंगल आता है, हमारा स्क्वायर आता है, हमारा ट्रेपीजियम आता है. ये सारी फिगर्स को हम 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं, मीन्स जिनकी एक लेंथ होती है, जिनकी एक ब्रेड्थ होती है. इसीलिए इनको 2 डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि इनमें 2 ही डायमेंशनल्स होते हैं. ठीक. तो ये सारी फिगर्स अगर हम पढ़े तो हम एरिया के साथ डील करते हैं. नंबर नेक्स्ट थिंग इज जब हम 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल फिगर्स पे आते हैं. 3 डायमेंशनल फिगर्स मतलब क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर. जब हम इन फिगर्स पे आते हैं तो इन फिगर्स को हम 3D फिगर्स में कैटेगराइज करते हैं. 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, मीन्स इनका एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है और एक हाइट होता है. ठीक. मीन्स तीनों चीजें इनमें होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3D और 3 डायमेंशनल फिगर्स. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम 3D फिगर्स का सरफेस एरिया करते हैं तो पहले हमें एक बात समझ आती है, तो इट मीन्स दैट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम डायरेक्टली 3D फिगर्स का करते हैं. इट मीन्स दैट इस चैप्टर में हमें खाली 3D फिगर्स ही पढ़नी है. बिल्कुल सही समझे हो, इस चैप्टर में खाली हमें 3D फिगर्स ही पढ़नी है. ठीक. अब नंबर नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम. अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं कि सरफेस एरिया होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं, सरफेस एरिया जो होता है ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट, मींस किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जो होता है इज द एरिया, और आप लिखोगे डायरेक्टली इज द एरिया कवर्ड और रीजन ऑक्यूपाइड रीजन ऑक्यूपाइड. ठीक है कि नहीं है. बाय द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखो, इसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको. बाय द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सरफेस एरिया समझा दूंगा मैं अभी.
वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम जो होता है वो मेरे बच्चों होता है अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे डायरेक्टली अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या इस बात का? देखो मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिगर है, ठीक है कि नहीं है? मेरे पास एक फिगर है, ऐसी फिगर, इसको मैं सिलेंडर के नाम से जानता हूं, ठीक है कि नहीं है? ये भी सिलेंडर है मेरा। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? मींस इस जो हमारा ये फिगर है, इस फिगर ने कितना एरिया कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैं ऐसे रखता हूं, इस पेन ने इतना सा एरिया कवर करा है, तो इसको मैं इसका सरफेस एरिया बोलूंगा। जस्ट आई एम कंसिडरिंग दिस पेन एज अ सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल इस पेन की कैप उतार के मैं इधर रखूंगा, ये मेरा एक सिलेंडर है, तो मैं बोलूंगा कि इसने कितना रीजन ऑक्यूपाई किया, इसने कितनी स्पेस ली है, तो उसको मैं बोलूंगा इसका सरफेस एरिया। बट इस पेन में कैपेसिटी कितनी है, इसमें मैं कितनी चीजें भर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें वाटर भरना है, तो मैं इसमें कितना वाटर भर सकता हूं, इसमें कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी जगह अवेलेबल है, तो उसको मैं वॉल्यूम बोल सकता हूं। मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट ने कोई जगह ली है, कितनी जगह उसने ली है, तो उसका सरफेस एरिया, और उसमें उस चीज में कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी जगह अवेलेबल है, तो उसको मैं उसका वॉल्यूम बोलता हूं। ठीक है। जनरली आज तक हम मैथमेटिक्स में सिर्फ मींस अप टू क्लास 9th वी ओनली रेड 2 डायमेंशनल फिगर्स। मींस 2 डायमेंशनल फिगर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एटसेट्रा। ठीक, तो हम इन फिगर्स का सिर्फ एरिया निकालते हैं या तो पेरीमीटर निकालते हैं। सो वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है हमारे लिए एक नया टॉपिक और नया कंसेप्ट होता है। सो बेटर इज टू अंडरस्टैंड इट फुली, ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, तो सरफेस एरिया हम मेजर करते हैं, जनरली आपको याद रखना है, सरफेस एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स में हम जनरली कैलकुलेट करते हैं, वाइल एज वॉल्यूम जो हमारा होता है इट इज कैलकुलेटेड इन, इट्स मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स। अब मेरे बच्चों, अगर आपका कंसेप्ट नहीं है ये स्क्वायर यूनिट्स का और क्यूबिक यूनिट्स का, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फिगर का सरफेस एरिया निकाल दिया, हमारे पास ये फिगर है, मैंने इसका सरफेस एरिया निकाल दिया, इसका 20 सरफेस एरिया है, और इसका यूनिट जो था वो मीटर था, मींस हाइट भी मीटर में दी थी, रेडियस भी मीटर में दी थी, तो इसका सरफेस एरिया मैं लिखूंगा 20 मीटर स्क्वायर। तो इसी का मतलब होता है स्क्वायर यूनिट्स। और जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, अगर इसका वॉल्यूम 30 आया तो 30 मीटर क्यूब लिखूंगा मैं, इसी का मतलब होता है क्यूबिक यूनिट्स। समझ आ गया? तो नेक्स्ट बात हम करें, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, तो सरफेस एरिया हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। सर कौन कौन सी कैटेगरी होती है? पहला वाला कैटेगरी जो होता है ये होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। नंबर नेक्स्ट वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या बोलते हैं हम इसको लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल फिर से मैंने एक फिगर बना ली, यही सिलेंडर की फिगर बना ली। अगर मैं मेरे बच्चों इसमें देखूं, टोटल सरफेस एरिया मींस ये पोर्शन और बीच वाला जो कर्व्ड पोर्शन है ये इंक्लूड, टोटल जो होगा इसको मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूंगा। अगर मैं लेटरल सरफेस की बात करूं तो मुझे ये वाला हिस्सा छोड़ना पड़ता है, ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से के बगैर, मींस मुझे खाली इस वाले हिस्से का एरिया निकलता है, तो उसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता हूं या लेटरल सरफेस एरिया बोलता हूं। आप याद रखोगे कि टोटल सरफेस एरिया refers to the area, ये वो एरिया होता है that includes the base and the curved part, मींस इसमें बेस भी आती है प्लस कर्व्ड पार्ट भी आता है। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया में या लेटरल सरफेस एरिया में खाली कर्व्ड पार्ट आता है, इसमें बेस नहीं आती है, यह आपको याद रखना है। ठीक है। वॉल्यूम ऑलरेडी हमने डिफाइन किया। वॉल्यूम जनरली होता है अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितनी स्पेस अवेलेबल है उसको मैं वॉल्यूम बोलता हूं। ठीक।
और जनरली जो मैंने बोला कि वॉल्यूम जो होता है वो हम 2D फिगर्स का नहीं बट 3D फिगर्स का हम निकालते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, इससे आपको समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू सम अदर पार्ट। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। असल में निकालना कैसा होता है और फार्मूलाज क्या होती है वो मैं इसी लेक्चर में आपको, इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बट यू नीड टू मेक एक चार्ट ऑफ दैट। एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, वो आपको बना के रखना है कि ताकि आपको कल जब हम चैप्टर पे जाए या क्वेश्चन पे जाए आपको फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। सो लेट्स कम टू द फार्मूलाज। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एक चार्ट जैसे बना के रखा है, एक टेबल सा बना के रखा है। इस साइड से मैंने फिगर लिखा है, मींस कौन सी फिगर। इस साइड से मैंने वॉल्यूम लिखा है, मींस वॉल्यूम कितना बराबर है, ये टोटल सरफेस एरिया कितना, और लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है। पहले अगर मैं ले लूं क्यूब, क्यूब की बात करेंगे। अगर हम क्यूब ले लेंगे, ठीक, तो वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब, मींस ए लेकिन साइड। ए का मतलब साइड होता है, वायर ए इज साइड, मींस साइड क्यूब और ए क्यूब। अगर जनरली हमारा एक क्यूब है, इफ वी हैव अ क्यूब, अगर क्यूब का एज है या क्यूब के साइड की लेंथ जो है वो ए है, क्या है, ए, ठीक है कि नहीं है। मैं ऊपर से रखूंगा इसका, लेट ईच एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। अगर हर कोई एज क्यूब का ए होगा तो क्यूब का वैल्यू वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा ए क्यूब, मींस साइड क्यूब। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 6 ए स्क्वायर, मींस 6 साइड स्क्वायर। याद रखना है आपको। नंबर नेक्स्ट थिंग, इसका लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ये सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया, इसीलिए इसका यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स, इसका भी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं है, और इसका क्यूबिक यूनिट्स। तो पहला वाला फिगर हमने किया क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, लिटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चों अगर हम चले क्यूबाइड पे, दूसरा वाला हम क्यूबाइड लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यूबाइड का लेंथ में एल रखता हूं, क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेडथ में इसका बी रखता हूं और हाइट में इसका एच रखता हूं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल क्यूबाइड का लेंथ एल है, ये इसके साथ है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यूबाइड की लेंथ एल मैंने रखी, ब्रेडथ आपका बी है, हाइट हमारा एच है। तो लिटरल सरफेस एरिया, पहले तो हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम इसका होगा लेंथ जर्ब ब्रेडथ जर्ब हाइट, मींस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है ट्वाइस, पहले ये दो को जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, मींस लेंथ और ब्रेडथ को जोड़ना है तो जोड़ा लेंथ ब्रेडथ, फिर प्लस, फिर इन दोनों को जोड़ना है मींस ब्रेडथ हाइट तो जोड़ा, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ना है तो मींस लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। फिर इसका लिटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 टाइम्स हाइट, मींस ट्वाइस एच इनटू मेरे बच्चों होता है लेंथ प्लस ब्रेडथ, लेंथ प्लस ब्रेडथ मींस ट्वाइस हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेडथ होता है इसका लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको याद रखना क्या है, अगर आप टोटल सरफेस एरिया देखोगे, पहले लेंथ ब्रेडथ का किया, फिर ब्रेडथ हाइट, फिर लेंथ हाइट, मींस लेंथ ब्रेडथ, ब्रेडथ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है कि नहीं है। अगर फिर टोटल ये लेटरल सरफेस एरिया करोगे तो पहले दो को ऐड करोगे, मींस लेंथ प्लस ब्रेडथ किया ऐड तो 2 रखोगे इसके साथ तो आ गया क्यूबाइड का, ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट फिगर पे चले, तो नेक्स्ट फिगर हमने क्या रखा है, सिलेंडर। फॉर एग्जांपल सिलेंडर का मैं रेडियस रखता हूं आर, ठीक है कि नहीं है। सिलेंडर का रेडियस मैंने क्या रखा, आर रखा, गौर करना, सिलेंडर का रेडियस आर है एंड हाइट इसकी या आप लेंथ बोल सकते हो वो है एच, वो क्या है एच, मींस सिलेंडर का रेडियस है इसके साथ, सिलेंडर का रेडियस आर और हाइट इसकी एच, ठीक है कि नहीं है। तो वॉल्यूम कितना बराबर होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14,
ठीक है। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस स्क्वायर, एच मीन्स हाइट, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? इसका कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एंड एच, 2 पाई आर एच, पाई आर एच टोटल 2 पाई आर एच, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मीन सिलेंडर का भी आ गया, क्यूबाइड का भी आ गया, क्यूब का भी आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली फिगर पे चलेंगे, दैट इज कोन। अगर हम कोन की बात करें मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने कोन का भी रेडियस रखा आर और कोन का हाइट हमने रखा एच। कोन का हाइट कितना रखा हमने? एच, ठीक है। और कोन में और एक स्पेशल हाइट होती है, दैट इज नोन एज स्लांट हाइट, वो हम रखेंगे एल। सर स्लांट हाइट क्या होती है? समझा दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोन है, ठीक है। कोन तो ऐसे ही होता है, ठीक, नीचे ऐसे होता है सर्कुलर पोर्शन। जो ये होता है मेरा, ये तो इसकी हाइट हुई, जो ये वाली हुई ये इसकी लेटरल, ये इसकी सॉरी स्लांट हाइट होती है, ठीक है। स्लांट हाइट को हम लिखते हैं एल से और हाइट को हम लिखते हैं एच से, मींस एल इज स्लांट हाइट, एस एच स्लांट हाइट, एच जो है ये सिंपली हाइट है। कोन की हम बात करें तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने साथ साथ क्यों लिखा? क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच इसका खाली 1/3 ऐड करना है, ठीक है, इसीलिए इसको साथ साथ लिखा। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया मेरे बच्चों होता है इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल मगर स्लांट हाइट, पाई मीन्स 22/7 या 3.14, आर मीन्स रेडियस, एल मीन्स स्लांट हाइट, आर अगेन मीन्स रेडियस। फिर उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है मेरे बच्चों पाई आर एल। फिर से आर रेडियस, एल क्या है? स्लांट हाइट। एल क्या है? स्लांट हाइट, जो हमने इधर ऑलरेडी रखी है कि एल स्लांट हाइट है। इसमें हाइट का जिक्र आपको खाली वॉल्यूम में आता है। किस में आता है? वॉल्यूम में। बट और एक चीज में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्लांट हाइट ही निकालनी पड़े, आपका हाइट उधर से दिया हुआ है, रेडियस उधर से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोन दिया हुआ है उधर से, कोन में आपका रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमें स्लांट हाइट पता नहीं है। तो स्लांट हाइट को हम कैसे निकालते हैं? स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीन स्लांट हाइट जो होती है एल, वो होती है बराबर अंडर रूट ऑफ, हमारे पास हाइट है तो हाइट का स्क्वायर, रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर, दोनों को रूट चढ़ा लो तो दैट्स इक्वल टू स्लांट हाइट। ये रहा कोन, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चों हम आएंगे नेक्स्ट वाली फिगर, दैट इज स्फीयर। जब हम स्फीयर में आते हैं, स्फीयर का हम रखेंगे लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। रेडियस का स्फीयर कितना रखा हमने? आर रखा, ठीक है। सॉरी, स्फीयर का रेडियस हमने कितना रखा? आर। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। उसके बाद सरफेस एरिया इसका, सरफेस एरिया इसका कितना होता है? सरफेस एरिया इन द सेंस टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसका लेटरल सरफेस एरिया हम नहीं निकालते हैं, ठीक है कि नहीं है। सरफेस एरिया इसका मेरे बच्चों होता है दैट्स इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? ओ सॉरी मेरे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया इसका लेटरल सरफेस एरिया रखूंगी। लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, वाइल एज इसका टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया सेम ही चीज होती है। ये तो एक ही फंडा होता है, क्योंकि स्फीयर ऑफ का इसका लेटरल सरफेस एरिया भी वही और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही, ठीक है कि नहीं है। तो स्फीयर ऑफ का क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है इसका हाफ होता है, मींस स्फीयर का आधा होता है ना। रेडियस फिर से आर ले लो आप, ठीक है, रेडियस आर है इसका तो इसका आधा आएगा, इधर 4/3 है तो इधर 2/3 पाई आर क्यूब आएगा, ठीक। और इसका टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल होता ही होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर
स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो भी बिल्कुल होता ही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर उधर तो नहीं था टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस, इधर क्यों हुआ? क्योंकि स्फीयर जो होता है, हमें स्फीयर वो ऐसे होता है, मीन्स कि एक तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन और दूसरा ये जो डायमीटर है इसकी वजह से इसका टोटल सरफेस आता है और लेटरल सरफेस भी आता है। लेटरल सरफेस मीन्स खाली ये वाला पोर्शन और सरफेस एरिया मीन्स ये वाला पोर्शन इंक्लूड। ठीक है कि नहीं है? ठीक। तो विद दिस हमने सारी फिगर्स की। ठीक है, बट इसमें और एक चीज बचता है जो आपका एक एक्सरसाइज में लगता है, दैट्स नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन। अभी हमें समझना है फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोन है ऐसे, ये मेरा कोन एक, ठीक है कि नहीं है? अगर मेरा इसका ऊपर वाला हिस्सा कट गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे बचेगा? ये ऐसे बनेगा फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बनेगा ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो इसमें कट गया और रहा क्या? रहा ये। ठीक, इसी को हम फ्रस्टम ऑफ द कोन के नाम से जानते हैं। मीन्स फ्रस्टम ऑफ द कोन इज ए सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द अपर पोर्शन ऑफ द कोन। मीन्स अपर पोर्शन ऑफ द कोन को निकालने से हमें फ्रस्टम ऑफ कोन निकलता है। अभी मेरे बच्चों, इसमें तो कितने रेडियस आए? एक तो नीचे वाला रेडियस आएगा, एक तो ऊपर वाला भी रेडियस आएगा, मीन्स 2 रेडियस इसमें आ गए। ठीक, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे वाले रेडियस का R1 रखा और इसको R2 रखा। अब ये सेम क्यों नहीं होगा? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा। बट सेम इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि नीचे जो बेस है ना ये थोड़ी वाइडर है और ऊपर थोड़ी तंग है, बस थोड़ा सा पोर्शन तो काटा है ना। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि कोन जितना जितना आगे बढ़ता है उतना उतना वाइड होता जा रहा है। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है मेरे बच्चों 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये इसका वॉल्यूम होता है। समझ नहीं आया? 1/3 पाई, तो पाई ही h मीन्स हाइट इसकी तो कुछ हाइट भी होगी ना। गुड। R1 मीन्स नीचे वाली बेस का रेडियस, R2 मीन्स ऊपर वाली बेस का रेडियस। R1 हमने नीचे रखा और R2 हमने ऊपर रखा, वही उसका इसका स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करना है, तो इसका वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है कि नहीं है? अब मेरे बच्चों इधर तो हमने H रखा, बट इधर क्यों L रखा? क्योंकि L मीन्स स्लांट हाइट। क्योंकि जब भी ऊपर आपने पढ़ा, जब भी हम कोन से डील करते हैं तो कोन में हाइट और स्लांट हाइट दोनों होती है। मींस वन इज हाइट एंड अनदर इज स्लांट हाइट। ठीक है कि नहीं है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया रखोगे पाई रेडियस ऑफ बेस प्लस अपर रेडियस इंटू एल मीन्स स्लांट हाइट, वाइल एल का नाम हम रखेंगे स्लांट हाइट। ठीक है? तो फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका? टोटल सरफेस एरिया होता है इसका बराबर मेरे बच्चों पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया मीन्स पाई एल स्लांट हाइट, R1 R2 सम ऑफ बोथ द रेडियसेस प्लस पाई R1 स्क्वायर मीन्स पाई रेडियस फर्स्ट स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है कि नहीं है? आपको ये सारी फार्मूलाज याद रखनी है। ये सारी फार्मूलाज आप याद रखोगे, इनका आप चार्ट बना लोगे, लेकिन जो ये वाली फार्मूला होती है ये हमारा कम ही इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है कि नहीं है? देखेंगे जब हम चैप्टर पे जाएंगे तो देखेंगे किधर किधर यूज होती है, बट ज्यादातर ये यूज नहीं होती, ज्यादातर ये यूज होती है या ये यूज होती है। ठीक है कि नहीं है? बट यू नीड टू मेमोराइज द फार्मूलाज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मूलाज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका आपको एक चार्ट बनाना होगा जिसकी वजह से आपको ये फार्मूलाज पूरे साल नहीं पूरी उम्र याद रहेगी और आपको कभी भी सरफेस एरिया में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड डे एंड सी यू इन द एक्सरसाइज 13.1। गुड डे।